वेलकम 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 सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद आज मेरे माथे पे विंटर कैप नहीं है, वरना बहुत ठंड थी। पूरा दिन इधर कोल्ड वेव चलते थे। आज थोड़ी पवन भी कम है और ठंडी भी कम हुई है, या तो शायद फिर हम एक्लोमाइट कर चुके हैं वेदर के साथ, तो इसलिए कम ठंड लग रही है। तो काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सुकून है, ठंडी से राहत है। और मुझे लगता है कि मुझे ये एम्बियंस बड़ा पसंद है, जिसमें आसपास ये जो पेड़ है हमारा, उसकी पत्तियां हैं। और इधर थोड़ा क्या है, आवाज़ भी, मतलब इधर इस छोर में कोई आता नहीं है, इधर आसपास जो भी किसान है, तो मेरे को थोड़ा प्राइवेसी जैसा। वरना वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई निकलेगा, मैं कोई फ्लो में बात कर रहा हूँ और अचानक फिर वो मुझे डिस्टर्ब कर देंगे, या मुझे लगता है कि आपको भी इधर क्यों किसी दूसरे की बातें तो सुनना। और इधर मैं ऐसे देखो हाथ रख सकता हूँ, तो मेरे लिए ये पेवेलियन जैसा हो गया, जहाँ से मैं बोल सकता हूँ। तो यार सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है। अब मोनेटाइज करनी है चैनल को, बहुत हो चुका निष्काम कर्मयोग, अब कुछ आसक्ति से काम करना है। तो दोस्तों आज बात करनी है सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में, और उसमें भी भारत की महिलाएं जो कि अपने बच्चों के नाम का आईडी बना रही है और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वहाँ पे एक्टिव रहती है, पर वो आईडी जो बनाती है वो अपने बच्चों के नाम का। तो आज आपको पता है कि हर कोई सोशल मीडिया का एडिक्ट हो चुका है, और बिना सोशल मीडिया के हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमें बेसिक जो फूड, वाटर, शेल्टर है, उसी प्रकार सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं बन चुका है, उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो भारत की महिलाएं भी इसमें बाकात नहीं है, वो भी सोशल मीडिया पे है, एडिक्ट हो चुकी है। और एडिक्शन तो सब में है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। पर जो बात मुझे आज करनी है, वो महिलाएं अपने बच्चों का नाम का आईडी बना रही हैं, और इसलिए वो मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए कर रही है महिलाएं कि अपने नाम का आईडी नहीं रख सकती है वो, क्योंकि अभी भी वो जो भारत की ऑर्थोडॉक्स, रूढ़ी चुस्त, सड़ी हुई सामाजिक जो व्यवस्थाएं है, उसके कारण वो सोशल मीडिया पे अपना नाम नहीं रख रही है। क्योंकि महिलाओं का कहना होता है कि जब वो अपने नाम से सोशल मीडिया पे आती है तो बहुत पुरुष उनको इनबॉक्स में मैसेजेस करते हैं, भद्दे मैसेजेस करते हैं, इनअप्रोप्रिएट वे में मैसेजेस करते हैं। और दूसरा, उनको सेफ महसूस नहीं होता है, मतलब रिक्वेस्ट आ जाती है और दे आर ट्राइंग टू अप्रोच इंडियन मैन, तो उनका ये कहना है। तो इसलिए वो अपने बच्चों का, मतलब ऐसे छोटे 2 साल के 3 साल का बच्चा होगा, उसका नाम होगा, तो आपको कोई भी ऐसा आईडी अगर दिखाई दे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, 5 साल का, 7 साल का बच्चा, तो समझना कि ये बच्चे के आईडी के पीछे माँ बैठी है और माँ वहाँ से इस अकाउंट को चला रही है। तो फिर से ऐसा करने के पीछे भी भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था ही जिम्मेदार है दोस्तों। हमने महिलाओं के लिए ऐसा माहौल नहीं रखा है जहाँ पे वो अपना आईडी बना सके, और महिलाओं में भी वो हिम्मत नहीं है। वो बातें तो करती है महिला सशक्तिकरण की, झांसी की रानी बनने की, परंतु उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने नाम का आईडी रख सके। तो ऐसा नहीं है कि हर बार पुरुष है वो इनअप्रोप्रिएट वे में उनको वहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए वो अपने बच्चे का आईडी बना करके बैठी है। उनमें भी हिम्मत नहीं है, उनको बातें करनी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, किसी अन्य पुरुष के साथ, पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है लोगों के सामने। तो बच्चे का आईडी बना करके बैठती है और वहाँ से फिर पूरी दुनिया के साथ बात करती है। अब देखो, बात करना गलत नहीं है, उनका व्यक्ति स्वातंत्र्य है, किसी से भी वो बात कर सकती है। हम तो कोई ऐसे जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के बंधन है उसका ना स्वीकार करते हैं, ना उसको एंडोर्स करते हैं। परंतु तुम में तो कम से कम हिम्मत होनी चाहिए ना, कभी अपने वास्तविक नाम के साथ तुम सोशल मीडिया पे आओ। ऐसे फेमिनिज्म चलेगा, ऐसे तुम इक्वालिटी की बातें करोगी, ऐसे तुम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलोगी, ऐसे नहीं चलेगा ना, क्योंकि तुम दब रही हो। या तो तुम में वो हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सको, या तुम्हें कहीं ना कहीं दंभ करना है, हिपोक्रेसी करनी है।
तो ये सब चल रहा है। तो ऐसे कोई भी आईडी आपको दिखाई दे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खास करके, तो समझ लो कि वो बच्चा नहीं है पर उसकी माँ है जो इस अकाउंट को चला रही है और उसकी सारी गतिविधियों के लिए वही जिम्मेदार है। बच्चे का बस वहाँ पे उसने नाम रख दिया है, क्योंकि मैंने बोला ना कि या तो हमने ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं बना करके रखी है या उसमें हिम्मत नहीं है। अब गोरे कुछ बार ऐसे अकाउंट देखते हैं तो ताज्जुब। अभी मेरे घर पे एक बेल्जियम का कपल आया था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने पूछ दिया कि भाई हम काफ़ी सारे अकाउंट देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो भारत के इतने छोटे छोटे बच्चे। अब उनको तो मतलब मैं कैसे समझाऊँ कि भाई ऐसा नहीं है, ये तो उनकी माँ है, उनकी बच्चों की माता जी है जो कि अकाउंट यूज़ कर रही है। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया, तो फिर अपने बच्चों का नाम क्यों वो ऐसे नाबालिग का नाम यूज़ कर रही है, खुद का नाम क्यों नहीं रखती है? तो फिर कैसे उसको समझाओ कि भाई यहाँ की सोसाइटी का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे मामला ऐसा है कि वो कतरा रही है अपना खुद का नाम, उनमें साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। और सोसाइटी के तौर पे भी हमने ऐसा माहौल खड़ा करके रख दिया है कि वीमेन को भी पता लगता है कि अगर जैसे ही वो अपना खुद का अकाउंट बनाएगी, उसको ढेर सारी रिक्वेस्ट आएगी, मैसेजेस आएंगे, तो उसको इन सब सारी चीज़ों को न झेलना, कुछ लोग तो कॉल कर देते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। तो इन सारी चीज़ों को फेस न करना पड़े, इसलिए अभी कहीं ना कहीं वो डर के मारे अपना आईडी नहीं बना रही है, बच्चों के नाम का ही आईडी यूज़ कर रही है। तो यार ये सामाजिक व्यवस्था भारत की है ना, पूरी की पूरी सड़ चुकी है। यहाँ पे गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी जैसी विदुषी महिलाएं थी, एम्पावर्ड महिलाएं थी, जो कि शास्त्रों का अभ्यास करती थी और बड़ी ही फ्री माइंडेड महिलाएं थी। ये जितनी भी मैं अपनी वैदिक परंपरा की महिलाओं का नाम, वो डरपोक नहीं थी। आज की महिलाएं तो रील बनाएगी और फेमिनिज्म करेगी और मटेरियलिस्टिक चीज़ों का उपभोग करेगी, किटी पार्टी करेगी, शॉपिंग करेंगी, यही सब करेगी, और इसमें ही वो फेमिनिज्म और वीमेन एम्पावरमेंट को समझती है। मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी की तरह ना उनका कोई अभ्यास है, ना उनका कोई विजन है, ना कोई शास्त्रों का अभ्यास है। इंटेलेक्चुअल नहीं है ज़्यादातर महिलाएं, मैं देखता हूँ। बहुत बड़ा तबका जो महिलाओं का है वो एक ऐसी महिलाएं है जो जीवन को नहीं समझी है, वो अपने स्त्री होने का क्या सिग्निफिकेंस है उसको कहीं ना कहीं नहीं समझी हुई है। तो इसके कारण भी यह माहौल है। तुम अगर सशक्त होती, तुम अगर निर्भय होती, निडर होती, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? अपने नाम का आईडी बनाओ ना। और तुमको तो देखो दंभ और पाखंड से भरा हुआ है हमारा पूरा का पूरा भारतीय समाज। मुझे यही चीज़ ठीक नहीं लगती है। जो करो डंके की चोट पे करो ना। तुम में ऐसी नैतिक हिम्मत होनी चाहिए कि भाई मैं अपना आईडी रखती हूँ और मैं जिससे बात करना है बात करूँगी। अगर सच में तुम सशक्त हो, सच में तुम स्वतंत्र हो, तो फिर तुम में ये हिम्मत होनी चाहिए। या तो मतलब कहीं ना कहीं तुम दाल में कुछ काला है, तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हें अपने कॉलेज के टाइम के बॉयफ्रेंड के साथ कनेक्ट करना है अभी, तुम्हें ये जो सोशल मीडिया पे हज़ारों झिंगुर जैसे कीड़े मकोड़े जैसे भारतीय लड़के हैं उनके साथ छुप छुप करके बातें करनी है, इसलिए तुम शायद अपना नाम रिवील नहीं कर रही हो और बच्चों के नाम पे। पर ये गलत है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो टीनेजर के लिए भी सोशल मीडिया बैन है, जो कि जिसको हम किशोर बोलते हैं, जो कि 13 साल से लेकर के 19 साल के हैं, उनको भी सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। यूरोप के काफ़ी सारे देशों में टीनेजर को सोशल मीडिया बैन कर दिया है और आने वाले दिनों में तो काफ़ी सारे देशों में मतलब दुनिया के हो जाएगा। और तुम तो 6-7 साल के बच्चे, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं लड़के, उनके नाम पे तुम आईडी बनाती हो और फिर उनके फ़ोटो लगाती हो। और ये देखो, ये महिलाएं इतनी चतुर और शातिर होती है, या तो डरपोक होती है मैं बोलूँगा, कि कभी फ़ोटो भी नहीं रखेगी, कोई पोस्ट में भी उन खुद का फ़ोटो कभी नहीं रखेगी। अगर आप उस महिला को, औरत को जानते हो तभी आपको पता चलेगा कि अरे ये, मतलब उस बच्चे को अगर तुम जानते हो तो पता चलेगा कि ये औरत है जो ऑनलाइन है इधर सोशल मीडिया, वरना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा उसकी रियल आइडेंटिटी। तो ये कहीं ना कहीं पाखंड है, दम्भ है, हिपोक्रेसी है। तुम में हिम्मत होनी चाहिए। अपने बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को सोशल मीडिया पे मत लाओ, उसके फ़ोटो मत डालो, ये गुनाह है, नैतिक रूप से ये ठीक नहीं है। तो ये सब हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि भाई समाज ने भी अगर इतनी स्वतंत्रता दी होती और समाज ने भी
महिलाओं का सोशल मीडिया पे आना पूर्ण रूप से स्वीकार किया होता तो ये हाल नहीं होता ना, और समाज भी इतना स्वस्थ होता। महिलाओं को लेकर के इस प्रकार की कमेंट करना, मैसेजेस भेजना, उनको वीडियो कॉल कर देना, ये सब माहौल भी अगर ठीक होता हमारा तब ये चीज़ नहीं आती। तो ये कुछ माहौल आज बना हुआ है भारत में कि भाई सबको सोशल मीडिया पे तो आना है, पर हिम्मत नहीं है। और ख़ास करके महिलाओं की मैं बात करूँ, और ये महिलाएं मैं देखता हूँ, मैं काफ़ी सारी इधर मेरे गांव के और आसपास के गांव के बच्चों की जो आईडी होती है, अब मेरे को पता चल गया है कि ये तो इनकी मदर है। रात को 12-12, 1-1 बजे, क्योंकि जब मैं अहमदाबाद होता हूँ तो देर रात तक काम चलता है, और कुछ बार हम देखते हैं फेसबुक में तो वो दिखाई देता है हमको, वो ग्रीन वहाँ पे वो सिग्नल होता है, तो पता चलता है कि अभी एक्टिव है। तो पूरा दिन, और आजकल की महिलाओं को तो मैं देखता हूँ कि इधर ज़्यादा घर काम भी नहीं है, खेती का काम तो वो कर रही नहीं रही, सास बहू की सीरियल देख रही है, या तो सोशल मीडिया पे है पूरी की पूरी, और पूरा उनका मन दूषित हो रहा है। क्योंकि देखिए, महिलाएं प्रकृति से ही चंचल है, थोड़ी उसकी प्रकृति चंचल होती है और जल्दी किसी की बातों में आ जाती है, किसी के झांसे में आ जाती है। कोई इसकी तारीफ़ कर दे 2-4 तो ये सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि ये महिलाएं जो काफ़ी सारे फिर अनैतिक चीज़ें हो रही है, काफ़ी सारी ऐसी जोखमी चीज़ हो रही है, काफ़ी सारे ऐसे पुरुषों के मैंने तो देखा सोशल मीडिया के कारण अभी इधर हमारे गांव में और आसपास काफ़ी सारी जो रिश्ते हैं लड़के लड़कियों के, वो टूट चुके हैं। क्योंकि आजकल अकाउंट हैक कर लेते हैं लड़के, और फिर देखते हैं कि वो जिस प्रकार अन्य पुरुषों से बात करती होती है, लड़कों से बात करती होती है, तो काफ़ी सारे समाज टूट रहा है। महिलाएं चंचल होती है थोड़ी, और थोड़ी बह जाती है भावनाओं में। पहले तो इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, न मोबाइल था, ना कोई रास्ता था, ना कोई माध्यम था, तो अप्रोच नहीं कर पाते थे लड़के। पहले तो इधर आप देखो तो मेले ही थे, जो मेलों में जा कर के महिलाएं आपकी अगर पत्नी भी है तो आप उसको मेलों में ही देख पाते थे, साल में 1 आध बार 2 बार मेले में। पर अब तो सोशल मीडिया है, आप किसी को भी मैसेज इनबॉक्स में कर दोगे, तो बड़ा ही खतरनाक माहौल हो चुका है। और मैंने बोला ना कि काफ़ी सारे रिश्ते टूट चुके हैं, क्योंकि जैसे अकाउंट हैक करो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ उसके तार जुड़े हुए हैं। तो बस यही बात करनी थी कि भाई तुम अगर भारत की महिला हो, तुम अपने आप को एम्पावर्ड समझती हो, सशक्त मान रही हो, तुम्हें फेमिनिज्म करना है, तो इन चीज़ों में भी करो, हिम्मत रखो, अपने खुद के नाम का आईडी रखो, अपने ब्लॉक कर सकती हो ना तुम। अगर कोई तुमसे बदतमीजी कर रहा है तो ब्लॉक कर दो, क्यों डर रही हो। और ये खोखली दलील, कुछ महिलाओं तो मैं देखता हूँ उनको बस किसी को पता नहीं चलने देना है कि वो है ऑनलाइन, इसलिए ये बोलती है कि पुरुष तंग नहीं भी करते होते तब भी ये दलील। ब्लॉक कर दो ना, तुम्हें सिंपली ब्लॉक कर देना है। कोई तुमसे बदतमीजी करता है, ब्लॉक कर दो, ख़त्म खेल। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई सीधा खुश मोबाइल में खुश करके तुम्हारे कमरे में निकल आएगा और तुम्हारी सेफ्टी खतरे में आ जाएगी। तुम्हें इनसिक्योर हो रहा है तो ब्लॉक कर दो, अनफ्रेंड कर दो। मेरे हिसाब से ब्लॉक कर देती हो तो वो फिर तुम्हारा कोई भी गतिविधि नहीं देख पाएगी, और तुम करती हो। भारतीय महिला है, ये बड़ी शातिर है, ये तो ये ऐसी एक्सक्यूज़ कर रही है, पर वो जिनको ब्लॉक करना होता है कर देती है और डरती नहीं है। पर पता नहीं, कुछ बार उनको खुद की आइडेंटिटी ही रिवील नहीं करनी है, और ये सब चीज़ें शायद करनी होगी उनको। तो ये जो दलील वो है कि भाई परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, वो भी गलत है। ब्लॉक का ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो बस यही कहना है कि अपनी खुद की आइडेंटिटी रखो, अपना अकाउंट रखो। आपके बच्चे छोटे हैं, उनको कोई दुनियादारी का पता नहीं है, ये क्राइम है, ये गुनाह है। नैतिक रूप से आदर्शों के एक भारतीय आदर्श भी नहीं है ऐसा कि आप छोटे बच्चों का इस प्रकार उपयोग करो। और दुनिया में भी ये चाइल्ड क्राइम माना गया है कि तुम इस प्रकार सोशल मीडिया पे उसकी आईडी नहीं बना सकते हो अपने बच्चों की। तो आज ही अपने बच्चों की आईडी है तो हटा दो, खुद का नाम डाल दो। तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली ये संस्कृति है, तो तुम मत डरो। अपने नाम से, अपने वास्तविक नाम से ही अपनी आईडी चलाओ, और पूरी दुनिया में जो पोस्ट करना है वो करो। एक ही जीवन है, तुम्हें जो पोस्ट करना है, तुम्हें जो ठीक लगता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लोग है ना, वो वैसे भी तुम्हारे जीवन को चलाते नहीं हैं, ये तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे।
ये कीड़े मकोड़े जैसे घटिया मनहूस लोग हैं ना, ईर्ष्या से भरे हैं, द्वेष से भरे हैं, तो ये सब तो चलता रहेगा। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना पोस्ट करो और बाकायदा पोस्ट करो, इसमें कोई हिम्मत रखो। और अगर मैंने बोला कोई अगर घटिया किस्म की कमेंट करता है या कुछ ऐसा करता है जो तुम्हें ठीक न लगे, जो सामाजिक रूप से ठीक न लगे, तो फिर ब्लॉक कर दे सकते हैं, पर एटलीस्ट हिम्मत करो। तो जो भी महिलाएं देख रही है ये व्लॉग और उसमें अपने नाम से, बच्चों के नाम से अपना आईडी है उसका, तो आज ही अपना नाम कर दो और डरो मत। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और समाज का दबाव भी महसूस न करो, अपना नाम रखो। वैसे भी ये जैन जी जो है वो आने वाले दिनों में पता नहीं बहुत कुछ करने वाली है। सोशल मीडिया पे अकाउंट होना तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी 5-10 साल में। तो ये क्रांति शुरू कर दो और अपने नाम से ही या तो दूर हो जाओ। सोशल मीडिया मैं तो बोलता हूँ एडिक्शन है और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन इससे हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि अतुल सुभाष का जो ये सुसाइड वाला केस चल रहा है, तो कितना मतलब पूरे देश के मेंटल हेल्थ की भारतीय मीडिया ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अतुल सुभाष उनके बाजू में ही रहता था। और क्योंकि देखो मन को तो पता नहीं चलता है ना आपके, वो तो जो सोशल मीडिया पे दिखता है उन चीज़ों को भी सच मान, मतलब इफेक्ट तो एक ही होती है। हार्मोनल जो ऑर्केस्ट्रा तुम्हारा डिस्टर्ब होता है, जो तुम्हारे भीतर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो तो मतलब तुम्हारे सामने घटी है या ऑन, मतलब वर्चुअली चीज़ें आप देख रहे हो। तो अतुल सुभाष के केस के बाद भी मतलब अभी भी 3-4 दिन हो गए, भारतीय मीडिया उसको छोड़ नहीं रहा है बेचारे को। उसकी आत्मा को अब उसकी पत्नी भी पकड़ी गई, उसकी सास भी पकड़ी गई, पर वो क्या खाता था, उसकी पत्नी की क्या सेक्सुअल फैंटेसी थी, ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं यार। अब ठीक है उसकी पत्नी ने जो भी किया है, पर उसकी भी कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ है ना। तुम इस प्रकार उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो ना, ऐसी चीज़ें तुम नहीं दिखा सकते हो। तो सोशल मीडिया भी अगर आप ऐसे व्यवसाय में हो, जैसे मैं टूर एंड ट्रैवलिंग का करता हूँ, तो मुझे यूज़ करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है। इधर यूट्यूब पे व्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे ज़रूरत है। पर अगर मैं ये महिलाएं तो कुछ नहीं कर रही है, इनका कोई चलेगा उनको, अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो भी उनके जीवन में कोई इसका वो सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ काम नहीं कर रही है या उनकी कैरियर में कोई लेना देना नहीं है सोशल मीडिया का। तो पूरा दिन ऐसे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली रील देखते रहना। भारत की महिलाएं मोटी हो रही है क्योंकि वो पूरा दिन सोशल मीडिया पे रहती है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि एक तो उनकी, देखिए अब सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि कोई मनाली घूम रहा है, कोई ऋषिकेश घूम रहा है, कोई गोवा में घूम रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये महिलाएं दिखावे में ज़्यादा विश्वास करती है भारत की, तो फिर उसको लगता है कि वो ही अपने पति को फिर परेशान करती रहती है, तुम हमें कहीं घूमने नहीं ले जा रहे हो पूरी दुनिया। अरे भाई वो लोग घूमने गए हैं, उसके बाद 300 दिन 350 दिन ऑफिस में काम करते हैं, साल भर वो धीरे धीरे, रोड नज़दीक है इसलिए थोड़ा थोड़ा, तो साल भर सब काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त कोई घूम रहा है। तो ये भी थोड़ा होता है दिखावे वाला, और उसके कारण भी कहीं ना कहीं दुख महसूस करती है। तो सोशल मीडिया दुख का कारण बन रहा है क्योंकि लोग, पहले तो देखो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। अभी मनाली में स्नोफॉल हो गया है तो पूरी गांव को पता है, पूरी दुनिया को खबर है। पहले सबको इन चीज़ों का पता नहीं रहता था, तो जो जहां था वहां पे ही खुश था। पर अब ऐसा नहीं है, लोग खुश नहीं हैं। उनको लगता है कि मनाली में स्नोफॉल हुआ है और हम इधर बैठे हैं गुजरात में और हमें भी जाना है। और पूरा विश्व खुल गया है सोशल मीडिया पे, तो उसके कारण भी बहुत सारा दुख का। और ऐसा नहीं है, जीवन में आप हर चीज़ नहीं कर सकते हो ना, जिम्मेदारियाँ होती है। हर वक्त हर जगह पे आप नहीं घूम सकते हो। तो मेरे हिसाब से जहाँ कहीं पे भी जीवन आपको रख रहा है, सबको खुश रहना चाहिए। और ख़ास करके मैंने बोला ना कि औरतें चंचल होती है और वो समझ नहीं पाती है चीज़ों को, तो बहुत ये फ्लक्चुएशन को महसूस करती है। सोशल मीडिया पे जो भी होता है उसको देख करके अपने आप को दुखी मानती है, उनकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उठती है। तो सोशल मीडिया पे ना रहो तब भी ठीक है, रहो तो मतलब ऐसे कॉन्शियसली रहो कि कौन कौन सी चीज़ें तुम देखोगी, जो ज़रूरी है वही चीज़ें देखोगी, अननेसेसरी नहीं रहोगी। कुछ लिमिटेड टाइम कर दो। और फिर रहना है तो अपने नाम की इतनी हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम मैत्रेयी, कात्यायनी, गार्गी का जो समय था, जो ये कल्चर था, उसी कल्चर की महिलाएं हो तुम। यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली तुम अगर
देविया हो तो तुम में इतनी स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए कि अपने खुद का नाम का आईडी बनाओ। तो आज ही अपने नाम का आईडी बनाओ, और अगर अपने बच्चों के नाम का है तो हटा करके अपना नाम जोड़ दो। धन्यवाद।